हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम। हमारा एक सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। ओके, तो कंट्रोल सिस्टम में हम बेसिक चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसफर फंक्शन जो था हमारा वहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बेसिस पे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए हुए थे। ओके, आज की क्लास में हम छोटे छोटे से हमारे कुछ टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारा ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ओके, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। कोई भी सिस्टम है तो उसका ऑर्डर क्या होगा ये हमारा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी अभी क्या हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स वाले चल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि सिस्टम का हमारा ऑर्डर क्या होगा। ओके, तो सिस्टम का ऑर्डर क्या होता है हमारा, हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन द डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ द गिविंग ट्रांसफर फंक्शन। ऑर्डर क्या बोलते हैं हम, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एस इन द गिविंग ट्रांसफर फंक्शन। ओके, जो हम ट्रांसफर फंक्शन हमें दिया हुआ है उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एस इन द डिनोमिनेटर ऑफ गिविंग ट्रांसफर फंक्शन। ओके, जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आप समझते हैं। सपोज हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है एस वाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। ओके, सपोज ये हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। ओके, तो इस ट्रांसफर फंक्शन में ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, न्यूमिनेटर, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। ओके, तो हमने क्या बोला है, ऑर्डर। किसी भी सिस्टम का हमें ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, जो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर होगी एस की। ओके, डिनोमिनेटर क्या है, ये है, तो इस डिनोमिनेटर में एस की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। ओके, एस की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इस सिस्टम का ऑर्डर क्या होगा हमारा, 2। ओके, तो इस तरीके से सिंपल सा है, बट आपको पता होना चाहिए। आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे निकालोगे। आपको क्या देखना है, न्यूमिनेटर देखना है कि डिनोमिनेटर देखना है, क्या देखना है, आपको यही नहीं पता है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ऑर्डर क्या होगा किसी भी सिस्टम का, जो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर होगी एस की, वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा हमारे सिस्टम का। ओके, सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एस स्क्वायर प्लस 2s डिवाइड बाय एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1। ओके, अब आप बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमने क्या हुआ बोला, जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, ये, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एस क्या है, 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारा, 3। ओके, तो ये था हमारा सिंपल सा ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। हम कैसे ऑर्डर फाइंड करते हैं देखते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं पोल्स एंड जीरोस ऑफ द सिस्टम। पोल्स क्या होते हैं और जीरोस क्या होते हैं सिस्टम के, ये हम डिस्कस करते हैं। पोल्स एंड जीरोस ऑफ द सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल सा, ये भी हमारे, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल हो जाते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे एसएससी वगैरह हो गए, हमारे एसएससी जेई जो होता है, एमपीवी वगैरह हो गए हैं, तो उनमें अगर इन सब टॉपिक से क्वेश्चन डाले जाते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन डालते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट वहां पर क्या होती है, कम होती है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं हमारे, तो ऐसे क्वेश्चन वो पुटअप करते हैं ताकि आप इजिली उसको जल्दी से कम टाइम में सॉल्व कर सके। ओके, गेट में तो आपसे सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पूछी जाती हैं, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वहां ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, वहां भी आ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में दे दिया है कुछ भी है तो। ओके, तो पोल्स एंड जीरोस क्या होते हैं सिस्टम के, ये हम देखते हैं। ओके, सपोज ये हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ s इक्वल टू a ऑफ s बाय b ऑफ s, ऐसे ही होगा। ये क्या होगा हमारा, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है हमारा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ओके, तो अगर हमने लिखा है, ये हमें दिया हुआ है सपोज k इंटू s माइनस s1 s माइनस s2 s माइनस s3 डैश s माइनस sn।
ओके, सपोज डिवाइड में s माइनस एस ए, s माइनस एस बी, s माइनस एस सी, s माइनस एस एम। ओके, सपोज हमारा कोई भी एक ट्रांसफर फंक्शन दिया है कुछ इस तरीके से, तो हमें इसमें पोल्स एंड जीरोस सिस्टम के फाइंड करने हैं कि पोल्स क्या होंगे और जीरोस क्या होंगे। ओके, तो हम पोल्स और जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, हमें क्या फाइंड करना? पोल्स और जीरोस। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सपोज पोल्स की। ओके, तो अगर हम इस ट्रांसफर फंक्शन में सपोज s इक्वल टू ऐसे रख दें, फिर s इक्वल टू एस बी रख दें, और अगर s इक्वल टू एस सी रख दें, इस टाइप से रख दें, तो हमारा क्या होगा? ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट, क्योंकि ये नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी? देखो g ऑफ s इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, s माइनस एस वन, s माइनस एस टू, s माइनस एस थ्री, s माइनस एस एन। ओके, सपोज हमने एक बार पहली बार क्या रखा? s इक्वल टू एस ए, यहाँ पे क्या रख दिया? s इक्वल टू एस ए, तो एस ए माइनस एस ए, बाकी एस ए माइनस एस बी, ये ऐसे चलेगा, एस ए माइनस एस सी, एस ए माइनस एस एम। ये एस ए माइनस एस ए क्या हो गया? जीरो, जीरो का सबसे मल्टीप्लाई क्या होता है? जीरो, तो ये क्या आ जाएगा? के इंटू एस माइनस एस वन, एस माइनस एस टू, एस माइनस एस थ्री, एस माइनस एस एन बाय जीरो। ओके, 1/0 क्या होता है हमारा? इनफाइनाइट। 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? इनफाइनाइट। ओके, तो s जो है हमारे, उनकी वह वैल्यू जिस पे हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? पोल्स ऑफ द सिस्टम कहलाते हैं। ओके, तो किस वैल्यू पे हो सकती है? अगर s इक्वल टू ऐसे रख दें, या एस बी रख दें, या एस सी रख दें, या एस एम रख दें, और भी जो इनके बीच में आएगा उनको, मतलब ऐसे वैल्यू s की जिस पे हमारा ट्रांसफर फंक्शन जो है उसकी वैल्यू क्या हो? इनफाइनाइट हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? पोल्स कहलाते हैं ट्रांसफर फंक्शन उस सिस्टम के। ठीक है, उस सिस्टम के क्या कहलाते हैं? पोल्स कहलाते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया क्या कि एस ए, एस बी, एस सी, एस एम ये क्या हो गए? पोल्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बिकॉज एट दीज वैल्यूज the transfer function become infinite। ओके, तो ऐसी वैल्यू जिन पर ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या हो? इनफाइनाइट हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? पोल्स कहलाते हैं उस सिस्टम के। ओके, अब नेक्स्ट जीरोस। जीरो क्या होंगे सिस्टम के? तो जीरोस क्या कहला होंगे किसी भी सिस्टम के? ऐसी वैल्यू s की जिन पे हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, वो क्या कहलाएगा? जीरोस ऑफ द सिस्टम। ओके, तो अगर हम s इक्वल टू क्या रख दें? s1, सपोज s इक्वल टू क्या रख दें? s2, या फिर s इक्वल टू s3, या फिर s इक्वल टू sn। ओके, तो अगर आप ये वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? g ऑफ s इक्वल टू k। सपोज हमने s इक्वल टू s1 रख दिया। ओके, s1 माइनस s2, s1 माइनस s3, s1 माइनस sn डिवाइड बाय s1 माइनस sa, s1 माइनस sb, s1 माइनस sc, s1 माइनस sm। ओके, इसके पहले जब हमने आपने बताया था उसमें हमने ऊपर साइड वैल्यूज नहीं रखी हैं, आप ऊपर भी s की जगह वही पुट अप कर लीजिएगा जो ले रहे थे। तो s1 माइनस s1 ये क्या हो जाएगा? जीरो। पूरे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? k इंटू जीरो डिवाइड में यही वाली वैल्यू रहेगी, s1 माइनस sa, s1 माइनस sb, s1 माइनस sm। तो g ऑफ s की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। ओके, तो f की ऐसी वैल्यू जिस पे हमारे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो जीरोस क्या हो जाएंगे? ये s इक्वल टू s1, s2, s3 ये सारे क्या कहलाएंगे? जीरोस कहलाएंगे। s1 हो गया, s2 है, s3 है, s4, sn ये सारे हमारे क्या हैं? जीरोस ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ऐसे वैल्यूज जिनसे हमारे ट्रांसफर फंक्शन
फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, वो क्या कहलाएंगे, पोल्स कहलाएंगे उस सिस्टम के। और ऐसी वैल्यू जिसपे हमारे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए वो क्या कहलाएंगे, जीरोस कहलाते हैं उस सिस्टम के। ओके, अब ये जो पोल्स और जीरोस हैं, ये आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कई सारे लोगों के दिमाग में कि ये मैम रियल वैल्यू होगी या फिर इमेजिनरी वैल्यू होगी हमारी। तो ये हमारी बोथ हो सकती हैं, पोल्स एंड जीरोस आर रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू बोथ। ओके, हो सकता है ये सिंपल रियल वैल्यू हो, मतलब 2, 3, 4 ऐसा हो सकता है सिंपल इमेजिनरी वैल्यू हो 2i, 3i, 4i ऐसा हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन हो 2 + 3i, 4 + 6j इस तरीके से। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आपके दिमाग में आएगा एक चीज कि क्या पोल्स और जीरोस रिपीट हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। हो सकता है डबल पोल हो हमारे, ठीक है। सपोज ऐसा दिया हो s² - 2, ओके, डिनोमिनेटर में s² - 2 है, तो आप क्या करोगे, s² = 2, s = √2। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, या फिर हमारा 4, मतलब रिपीटेड वैल्यू हो आ सकती है हमारी, ठीक है। सपोज हमारा ऐसे पोल्स जो हैं वो हमारे 2, 2 इस तरीके से आ जाए। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मल्टीपल वैल्यूज आती हैं पोल्स और जीरोस की, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमारा मल्टीपल पोल्स एंड जीरोस, ठीक है। इफ repeated values of poles and zeros are come, then it is called multiple poles and multiple zeros, multiple poles and multiple zeros। ओके, और अगर पोल्स और जीरोस की सिंगल वैल्यू है तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिंगल पोल एंड सिंगल जीरोस। ओके, सिंगल पोल्स एंड सिंगल जीरोस। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है पोल्स और जीरोस का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको हम अभी बताएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, पोल्स जो होते हैं उनको हम क्रॉस से बताते हैं और जीरोस जो होते हैं उनको हम जीरो से बताते हैं। ओके, जहां पे भी हमें पोल शो करना होगा वहां पे हम क्रॉस बना देंगे और जहां पे भी जीरो शो करना होगा वहां पे हम क्या करेंगे, जीरो बना देंगे। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो आज की क्लास में हमने 3 छोटी छोटी चीजें डिस्कस की। सबसे पहला ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो ऑर्डर क्या होता है, किसी भी सिस्टम का जो भी गिवन ट्रांसफर फंक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर ऑफ s होती है वो क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम कहलाता है। ओके, पहली चीज। दूसरी, पोल्स क्या होते हैं, तो जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उसमें हम s की ऐसी वैल्यू जब रखते हैं जब हमारा ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो वो s की वैल्यूज क्या कहलाती हैं, पोल्स कहलाती हैं। ओके, जीरोस क्या होते हैं, तो s की ऐसी वैल्यू रखने पे कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए वो क्या कहलाते हैं, जीरोस कहलाते हैं ट्रांसफर फंक्शन के। पोल्स और जीरोस मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, पोल्स और जीरो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं। ओके, तो आज हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारी जो भी नई वीडियोस आएंगे उसका अपडेट्स आपको मिलता रहेगा कि ये वीडियोस डली हैं। ओके, और आप अगर हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं। आपके कमेंट्स जो हैं, लाइक्स हैं, शेयर्स हैं, वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो आप कमेंट भी कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे ये हमें और सुधार करना चाहिए। और आपको अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स पे जो भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, इन सब ट्विटर वगैरह, इन सब पे भी आप क्या करें, उनको शेयर करें। ओके, थैंक यू।